ऋषि मुनियों की वाणी कभी उपदेश नहीं रही, वो आदेश नहीं थी, वो निमंत्रण थी। वो तुम्हें बताने नहीं आई थी कि क्या मानना है, वह तुम्हें जगाने आई थी कि तुम कौन हो। लेकिन समस्या यह हुई कि सुनने वाला सोया हुआ था और बोलने वाला जागा हुआ। और जब जागा हुआ सोए हुए से बोलता है तो उसकी हर बात रहस्य बन जाती है। नश्य जानते थे कि सत्य कहां नहीं जा सकता। जैसे सुगंध को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जैसे प्रेम को परिभाषा में नहीं कैद किया जा सकता, वैसे ही सत्य भी वाक्यों में मर जाता है। इसीलिए उन्होंने बहुत कम बोला, और जब बोला तो ऐसे बोला कि शब्द कम थे और मौन ज्यादा था। उनकी वाणी में खाली जगहें थी, रिक्त स्थान थे जिनमें शिष्य को उतरना पड़ता था। जो केवल शब्द पकड़ लेता वह चूक जाता, जो शब्दों के बीच सुन लेता वही पा लेता। निश्चय किसी विचार को नहीं देते थे। विचार तो उधार होता है, आज लिया कल छोड़ दिया। वे तुम्हें दृष्टि देना चाहते थे। दृष्टि का मतलब है देखने का ढंग बदल जाना। वही संसार, वही लोग, वही जीवन, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है। यही कारण है कि उनकी वाणी सीधी नहीं थी, वह घुमावदार थी, प्रतीकों में बोलती थी, इशारों में चलती थी। क्योंकि सीधी बात सुनने के लिए कान चाहिए और इशारों को समझने के लिए चेतना चाहिए। ऋषि मुनियों ने ग्रंथ नहीं लिखे, जो लिखे गए वे शिष्यों ने लिखे। क्योंकि शिष्य जानते थे जो लिखा गया वो पत्थर बन जाता है और सत्य बहता हुआ जल है। पत्थर और जल का मेल नहीं बैठता, इसीलिए उन्होंने जीवन को ही ग्रंथ बनाया। उनका उठना बैठना चलना देखना सब कुछ शिक्षा था। लेकिन मनुष्य को शब्द चाहिए, उसे कागजत चाहिए, उसे कुछ पकड़ना है, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। शिष्य जब चुप रहते थे तब भी बोल रहे होते थे, और जब बोलते थे तब भी मौन मौजूद रहता था। उनकी वाणी में आवाज कम थी, स्पंदन ज्यादा था। ये वाणी सुनाई नहीं देती, ये भीतर उतरती है। लेकिन भीतर उतरने के लिए भीतर खाली होना चाहिए। जो भीतर शोर से भरा है वह इस वाणी को कैसे सुनेगा। आज का मनुष्य पूछता है उन्होंने सीधे क्यों नहीं कहा। कारण सरल है, सीधा कहना व्यर्थ होता। सत्य कोई सूचना नहीं है, सूचना दी जाती है, सत्य घटित होता है। सूचना दिमाग में जाती है, सत्य पूरे अस्तित्व में उतरता है। और जो चीज पूरे अस्तित्व में उतरती है उसके लिए तैयारी चाहिए। इसीलिए शिष्य पहले शिष्य को तैयार करते थे, कभी प्रतीक्षा से, कभी परीक्षा से, कभी मौन से, कभी उलझन से। ऋषि सवाल का उत्तर नहीं देते थे, वे सवाल को ही तोड़ देते थे। क्योंकि उन्हें पता था सवाल झूठा है, सवाल अहंकार से उठता है, और जब सवाल ही झूठा है तो उत्तर सच्चा कैसे हो सकता है। वे प्रश्नकर्ता को देखते थे, प्रश्न को नहीं। वे पूछते थे यह प्रश्न क्यों उठ रहा है, किस डर से, किस इच्छा से, किस असुरक्षा से। और जब उस जड़ पर चोट होती थी तो प्रश्न अपने आप गिर जाता था। शिष्य का उद्देश्य तुम्हें सही बनाना नहीं था। सही और गलत दोनों समाज के शब्द हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें सजग बनाना था। क्योंकि सजग व्यक्ति स्वयं देख लेता है क्या उचित है। सजग व्यक्ति को नियम नहीं चाहिए, नियम अंधों के लिए होते हैं। जो देखता है उसे नक्शे की जरूरत नहीं होती। इसलिए उनकी वाणी खतरनाक थी। समाज को हमेशा डर लगा उनसे, क्योंकि समाज नियमों से चलता है, आदतों से चलता है, परंपराओं से चलता है। और ऋषि कहते थे स्वयं देखो, स्वयं जानो, स्वयं अनुभव करो। यह बात समाज को हिला देती है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वयं जानने लगे तो भीड़ कैसे बनेगी। ऋषि मुनियों ने सत्य को छुपाया नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे सस्ता भी नहीं किया। वे जानते थे जो चीज बिना मूल्य चुकाए मिल जाए उसका मूल्य नहीं समझा जाता। इसलिए उन्होंने कठिन रास्ता चुना।
ध्यान का रास्ता, मौन का रास्ता, प्रतीक्षा का रास्ता। आज का मनुष्य जल्दी में है, वह कहता है सीधे बता दो, लेकिन सीधे बताना धोखा होगा, क्योंकि बिना भीतर की तैयारी के मिला हुआ सत्य केवल नई मान्यता बन जाएगा। ऋषि की वाणी अनुभव से निकली थी और अनुभव साझा नहीं किया जा सकता, केवल जगाया जा सकता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है पर अपनी लौ दे नहीं सकता। इसीलिए वे स्वयं जलते थे, उनका जीवन ही संदेश था। लेकिन मनुष्य जीवन नहीं देखता, वह शब्द पकड़ लेता है और शब्द पकड़कर वह सोचता है मैंने पा लिया। ऋषियों के लिए मौन सबसे बड़ा उपदेश था, क्योंकि मौन में मन गिरता है, विचार रुकते हैं, और जब विचार रुकते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। लेकिन मनुष्य मौन से डरता है, मौन में वह अकेला पड़ जाता है और अकेलापन उसे अपने खालीपन से मिला देता है। इसीलिए वह शोर खोजता है, शब्द खोजता है, मंत्र खोजता है। मनुष्य कहते थे खोज छोड़ो, बैठो, देखो, ठहरो। उनकी वाणी में समय नहीं था, वो आज की नहीं थी न कल की, वह सदा की थी। इसीलिए वह आज भी उतनी ही ताजा है। समस्या वाणी में नहीं है, समस्या सुनने वाले में है। जब सुनने वाला बदलता है तब वही वाणी अर्थ से भर जाती है। मुनियों ने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अज्ञान गिराया। ज्ञान जोड़ने से अहंकार मजबूत होता है, अज्ञान गिराने से अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटे बिना द्वार नहीं खुलता। इसलिए उनकी बातें कभी कभी विरोधाभासी लगती हैं। कभी वे कहते हैं जानो, कभी कहते हैं कुछ भी जानने को नहीं है। यह विरोध नहीं है, यह दो अलग अलग स्तरों की बात है। लेकिन सुनने वाला स्तर नहीं देखता, शब्द पकड़ लेता है। नसी जानते थे, सत्य को समझा नहीं जाता, उसमें प्रवेश किया जाता है। यह दिमाग का खेल नहीं है, यह अस्तित्व का नृत्य है। इसलिए उनकी वाणी में नृत्य था, कविता थी, लय थी। वो केवल तर्क नहीं थी, वो हृदय को छूती थी, फिर धीरे धीरे चेतना में उतरती थी। उनकी वाणी छुपी हुई इसीलिए लगती है क्योंकि आज हम बाहर की भाषा जानते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की भाषा मौन है, प्रतीक्षा है, सजगता है। और जब तक तुम भीतर की भाषा नहीं सीखते, जशी की हर बात पहेली बन जाएगी। निश्चय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं थे। निष्कर्ष मन की बीमारी है। वे प्रक्रिया पर भरोसा करते थे, वे कहते थे देखो क्या घटता है। और जब तुम सच में देखते हो तो निष्कर्ष अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, वह सतत प्रवाह है। इसलिए उनकी वाणी आज भी चुनौती है। वह आराम नहीं देती, वह झकझोरती है, वह सहलाती नहीं, वह जगाती है। और जो जगने को तैयार नहीं, उसके लिए यह वाणी व्यर्थ है। लेकिन जो थोड़ी सी भी नींद से बाहर आना चाहता है, उसके लिए यह वाणी आज भी जीवित है, धड़कती हुई। ऋषि मुनियों ने कभी कहा नहीं कि मानो, उन्होंने कहा देखो, अनुभव करो, स्वयं जानो। और यही बात सबसे कठिन है, क्योंकि मानना आसान है, जानना कठिन। मानने में जिम्मेदारी नहीं होती, जानने में पूरी जिम्मेदारी होती है। उनकी वाणी कोई अंतिम उत्तर नहीं देती, वह तुम्हें प्रश्न में उतार देती है। और वही प्रश्न अगर गहराई से जिया जाए तो उत्तर बन जाता है। इसीलिए उनकी वाणी कभी पूरी नहीं होती, वह हर सुनने वाले के साथ नई हो जाती है। और यही कारण है कि उनकी वाणी छुपी हुई है। नहीं इसलिए कि उन्होंने छुपाया, बल्कि इसलिए कि हमने देखना छोड़ दिया, हमने सुनना छोड़ दिया, हमने भीतर झांकना छोड़ दिया। और जब तक भीतर का द्वार बंद है, बाहर की हर वाणी अधूरी ही रहेगी। ये वाणी किसी और के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम्हारे भीतर उतरने के लिए तुम्हें थोड़ा खाली होना पड़ेगा, थोड़ा मौन,
थोड़ा साहस। और जब ये साहस पैदा होता है तब ऋषि मुनियों की वाणी छुपी नहीं रहती, तब वह तुम्हारी अपनी आवाज बन जाती है। जब भीतर का शोर थोड़ा सा भी शांत होता है, तब जो पहली चीज सुनाई देती है वह कोई शब्द नहीं होती, वह एक कंपन होती है, एक स्पंदन, जैसे मौन भी बोल रहा हो। श्री मुनियों की वाणी यहीं से शुरू होती है, बाहर से नहीं, भीतर से। जो बाहर सुनना चाहता है उसे शब्द चाहिए, और जो भीतर सुनने को राज्य हो जाता है उसके लिए शब्द गिर जाते हैं। नुष्य जानते थे कि सुनना भी एक कला है। आम आदमी सुनता नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता है कि कब सामने वाला चुप हो और वह अपनी बात कहे। लेकिन नुष्य का सुनना ऐसा नहीं था, उनका सुनना पूर्ण था। वे सामने वाले को ही नहीं सुनते थे, वे उसके पीछे छुपे भय को सुनते थे, उसकी अधूरी इच्छाओं को सुनते थे, उसके मन की बेचैनी को सुनते थे। इसलिए उनकी प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होती थी। मनुष्य की वाणी आज भी जीवित है, क्योंकि वह किसी समय की नहीं थी, वो किसी समाज की नहीं थी, वो किसी व्यवस्था की नहीं थी, वो मनुष्य की चेतना से निकली थी। और चेतना का कोई समय नहीं होता। शरीर पुराना होता है, विचार पुराने होते हैं, पर जागरूकता कभी पुरानी नहीं होती। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी वह वाणी आज भी उतनी ही ताजा लगती है, अगर सुनने वाला ताजा हो। जिस बाहर किसी गुरु की मूर्ति नहीं बनाना चाहते थे, वे जानते थे कि बाहर का गुरु केवल संकेत दे सकता है, असली गुरु भीतर पैदा होता है। लेकिन भीतर का गुरु तभी जन्म लेता है जब बाहर का गुरु तुम्हें खुद से मिलने की हिम्मत देता है। जो गुरु तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना दे वह गुरु नहीं, व्यापारी है। ऋषि निर्भरता तोड़ते थे, इसीलिए लोग उनसे डरते थे। आत्मज्ञान को से किसी उपलब्धि की तरह नहीं देखते थे। उपलब्धि अहंकार की भाषा है, आत्मज्ञान गिरने जैसा है। पहचाने गिरती है, नाम गिरते हैं, रूप गिरते हैं, जो बचता है वही तुम हो। लेकिन मनुष्य जोड़ना जानता है, छोड़ना नहीं। इसलिए आत्मज्ञान उसे कठिन लगता है, उसे लगता है कि कुछ खो रहा है, और सच यह है कि सब कुछ खोना ही पड़ेगा जो तुम नहीं हो। ऋषि विचारों के पार ले जाते थे। विचार अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बंधन है, क्योंकि विचार देखने वाला नहीं है, विचार देखी जाने वाली चीज है। ऋषि कहते थे जो देख रहा है वही सत्य है। लेकिन यह बात दिमाग को समझ में नहीं आती। दिमाग खुद को ही देखना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही देखने वाला प्रकट होता है दिमाग की सत्ता समाप्त हो जाती है। धर्म को ऋषियों ने कभी नियमों में नहीं बांधा। नियम डर से आते हैं, धार्मिकता प्रेम से आती है। डर से पैदा हुआ धर्म कठोर होता है, प्रेम से पैदा हुई धार्मिकता करुणा बन जाती है। लेकिन समाज को नियम चाहिए, क्योंकि समाज को भीड़ चाहिए, और भीड़ नियमों से चलती है, चेतना से नहीं। जिस भय के पार खड़े थे उन्हें मृत्यु से भी भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो मरता है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, पर देखने वाला नहीं बदलता। और जब ये देख लिया जाता है तब जीवन और मृत्यु दोनों खेल बन जाते हैं। गंभीरता गिर जाती है, जीवन हल्का हो जाता है। सुख और दुख को नशी विपरीत नहीं मानते थे। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख पकड़ता है वह दुख भी पकड़ लेता है, जो सुख छोड़ देता है दुख अपने आप छूट जाता है। दुख जिससे किसी को सुखी बनाने नहीं आए थे, वे मुक्त बनाने आए थे, क्योंकि सुख क्षणिक है, मुक्ति शाश्वत है। मिश्र का विद्रोह हिंसक नहीं था, वह मौन विद्रोह था। वे व्यवस्था से लड़ते नहीं थे, वे व्यवस्था के बाहर खड़े हो जाते थे। और यही बात व्यवस्था को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि जिससे लड़ा जाए वो दुश्मन है, लेकिन जो बाहर खड़ा हो जाए उसे समझना कठिन हो जाता है। ज्ञान का बोझ बहुत भारी होता है,
जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा अहंकार। इसलिए ऋषि सरल थे। उनकी सरलता मूर्खता नहीं थी, वो गहरी समझ से आई थी। वे जानते थे कि सत्य सरल है लेकिन मन जटिल है, और जटिलता मन की बीमारी है। ध्यान को उन्होंने रहस्य नहीं बनाया लेकिन मनुष्य ने बना लिया। ध्यान का अर्थ केवल इतना है कि जो हो रहा है उसे बिना बदले देखना, न पकड़ना, न छोड़ना। लेकिन मन कुछ न कुछ करना चाहता है, उसे लगता है कि बिना किए कुछ होगा नहीं। नश्य कहते थे, करने से ही समस्या खड़ी हुई है।